हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लास में बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, नई यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या सीखते हैं कि वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनके मॉड्यूल्स निकालते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप सीखने वाले हैं, क्योंकि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, प्लस करना, माइनस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो वही चीज हम वेक्टर पे अप्लाई करेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उनको उनके मॉडुलस निकालेंगे। यानी सब चीज आप सीखने वाले हैं किसके बिहाफ पर, वेक्टर के बिहाफ पर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है और ये मान के चलो कि आप इसमें से आपका जो पेपर है, पेपर में काफी हद तक अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, यानी काफी पार्ट आता है, क्योंकि वेक्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए ये यूनिट क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स को इंट्रोडक्शन देखते हैं और कुछ इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मॉड्यूल्स निकालेंगे। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों, वेक्टर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है कहां पर, आपने फिजिक्स में पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी है या नहीं? वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होंगी, जरूर पढ़ी होंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी को कैसे क्या कहते थे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी कि वो क्वांटिटी या वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है नहीं? आपने पढ़ा ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो नीड टू है डायरेक्शंस, तो इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे जैसे क्या होता है, मास कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं हम टाइम, ये सब क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी कि दोस क्वांटिटी व्हिच हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शंस, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शंस भी होती हैं। जैसे फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, और मैंने कहा इस पे 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन की फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है। कहां पर अप्लाई हो रही है ये भी तो बताना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा ब्लॉक है। अब इतने बड़े ब्लॉक पर कहां पर अप्लाई हो रही है ये भी तो बताना होगा। तो इसलिए हमें क्या पता करना पड़ता है, डायरेक्शन, कि भाई इस तरफ से लग रही है या इस तरफ से लग रही है, ऊपर से लग रही है या नीचे की तरफ से लग रही है। तो हमें क्या बताना पड़ रही है, डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर, जो हमें क्वांटिटी बताए, नंबर बताए कितने किलो है। जैसे हम कहते हैं ना मार्केट में जाकर 3 किलो चीनी दे दो, 3 kg शुगर दे दो, हम क्वांटिटी बताते हैं, है ना। तो जब हमें नंबर बताना हो, क्वांटिटी बतानी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड यानी नंबर की क्वांटिटी की जरूरत हो और साथ में उसके साथ साथ हमें क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शंस बतानी पड़ती हैं। क्या बतानी पड़ती हैं, डायरेक्शंस बतानी पड़ती हैं। तो इस तरीके की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो मैं कोई फिजिक्स नहीं है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये तो डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो फिजिक्स का पार्ट बन जाता है। हमें सिर्फ समझना है कि होता क्या है। अब बात आती है कि भाई मैथ में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, मैग्नीट्यूड हमारे पास कुछ भी, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। मैंने कहा मान लेते हैं ए नाम का मेरे पास कोई वेरिएबल दिया गया है, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू दी गई है अंदर, देख लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मुझे पता करना है कि इस ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसे बोलते हैं वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जब मैं ए का मॉडुलस करा दूंगा, यानी कि जब भी हमारे पास कुछ नंबर दिए गए होंगे, कुछ क्वांटिटी दी गई, अगर मैं उसको क्या कर दूं, कोई वेरिएबल दिया गया होगा, कोई फंक्शन दिया गया होगा, अगर मैं उसका मॉडुलस चढ़ा देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। बात समझ में आ रही है। और डायरेक्शन कैसे पता करते हैं कि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ए की डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर की तरफ इस तरीके से एक एरो लगा देते हैं। तो ये कहलाता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वांटिटी में वेक्टर बताना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे बताओगे आप, जो क्वांटिटी दी गई है उसके ऊपर एरो लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एरो दिखाता है डायरेक्शंस को और ए जो दिखाता है वो दिखाता है किसको, क्वांटिटी को। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो एरो लगाने का मतलब क्या होता है, वेक्टर को दिखाना, यानी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमें इसके बाद हमें क्या सीखना है। तो इसके बाद हमारे पास चीज आती है जो हम जिसमें न्यूमेरिकल करेंगे, नंबर फर्स्ट पार्ट, यूनिट वेक्टर। कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे कि यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जैसे मैंने कहा यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, बिना उसके नहीं समझा पाऊंगा तो एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे। यूनिट वेक्टर ऑफ ए,
तो यूनिट वेक्टर ए का मतलब क्या होता है कि यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, यानी ए के ऊपर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से एक कैप लगा दिया। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जिसका भी वेक्टर पूछ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा है ए का यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वांटिटी दी है जिसका निकालने के लिए कहा है उसके ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा दो। तो ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है जो भी क्वांटिटी दी है उसका वेक्टर निकालेंगे अपॉन क्या कर देंगे, उस वेक्टर का ही हम क्या निकाल देंगे, मॉडुलस निकाल देंगे। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यूज करके क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है कैसे करना चाह रहे हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देंगे, जिस क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो कैप से रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि यूनिट वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चों, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा। फॉर्मूला लिखवाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से सोल्व करना है। मैं हर पैटर्न पे हर तरीके के क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आए हैं और जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो घबराने वाली बात है ही नहीं कि कुछ आपका पार्ट छूटेगा, ऐसा छूटने वाला नहीं है। मैं हर चीज कराऊंगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको पैटर्न वहां से पता चल जाएगा कि किस तरीके से सोल्व करने हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ 2 तरीके के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। उसने कहा है कि हमें मॉडुलस बताना है फॉलोइंग वेक्टर का। तो अभी मैंने बताया था ना, क्वेश्चन कराता है तो उसको मैंने मॉडुलस बताया था, मॉडुलस से डिनोट करते हैं। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है कि इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, नंबर कितना आएगा पूरा सोल्व करने पर। तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर किसकी फॉर्म में दिया गया है, इस तरीके से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एक्स आई प्लस जेड के। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर इसकी फॉर्म में है तो हम इसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। मॉडुलस निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट आई जे के की जो भी कांस्टेंट दिए गए हैं, साथ में जो भी कोएफिशिएंट दिए गए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, आई का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर प्लस जे का कितना है, वाई का स्क्वायर, और के का कोएफिशिएंट कितना है, जेड स्क्वायर। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉडुलस मिल जाएगा, जिसकी इक्वेशन का आपसे पूछ रहे हैं यूनिट वेक्टर का। तो इसका पूछा है 9 3i माइनस 4j माइनस के का मैं यूनिट क्या मैं मॉडुलस निकाल सकता हूं। तो मॉडुलस निकालने के लिए मॉडुलस के अंदर रख देंगे इसको। मॉडुलस निकाल सकता हूं कैसे कि i j k के साथ जो भी कोएफिशिएंट दिए गए हैं उनका स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो पहले आता है इस स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना यहाँ पे सब जगह पूरे फॉर्मूले में क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है। तो हम प्लस वाले के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो अगर माइनस दिया है तो माइनस के साथ रखेंगे यहाँ पर। कैसे समझते हैं, प्लस आएगा बीच में फिर, ओके। वाई यानी कि जे का कोएफिशिएंट कितना है, -4, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो प्लस होता है, तो इसलिए जे का कितना है, -4। तो यहाँ -4 को ऐसे का ऐसे रखेंगे, कुछ नहीं करना। के का कोएफिशिएंट कितना है, के के साथ कुछ नहीं है यानी 1 होगा। 1 कैसा है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो बहुत हल्की सी चीज समझा रहा हूं बस, क्या फॉर्मूला क्योंकि प्लस में होता है, डिजिट कैसी है, माइनस में है। तो आई के साथ जो 3 है वो तो प्लस ही है, यहाँ भी प्लस का है, तो इसलिए कैसा हो गया, 3 का स्क्वायर। फॉर्मूले में प्लस आता है, प्लस लगाया मैंने। अब जे के साथ जो लिखा है वो है -4, तो इसलिए -4 को स्क्वायर कर दिया। के के साथ क्या है, -1, तो इसलिए -1 का स्क्वायर कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, और प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 4 के जब करेंगे तो 16। इसी तरीके से माइनस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इसका मतलब कितना आ गया, 26। तो हमारे पास इसका मॉडुलस आ चुका है कितना, कि 3i माइनस 4j और माइनस के का जो मॉडुलस होता है भाई वो कितना होता है, √26। तो 1 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन आना है। क्या ये भारी है, हार्ड है क्वेश्चन? नहीं, हार्ड नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम इसका करेंगे। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है। चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस तो हो ही जाता है इसलिए माइनस कर रहा हूँ। चलो पहले प्लस का करते हैं फिर माइनस कर देता हूँ। तो हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, i प्लस जे प्लस के का मॉडुलस निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है मॉडुलस का, कि अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट कितना है इसमें 1, तो आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कितना है 2, 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के का भी कितना है 1 ही है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 का स्क्वायर।
जब मैं इसको करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 अंडर रूट, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ आई प्लस जे प्लस के, कितना आ गया मॉडुलस, अंडर रूट 3। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं अब थोड़ा सा चेंज कर दूं क्वेश्चन को, मैं यहां कर रहा हूं आई प्लस जे माइनस के, इस तरीके से लिखा है, इसका मॉडुलस बताना है तो कैसे बताएंगे, फिर से अंडर रूट मॉडुलस में लिखेंगे आई प्लस जे माइनस के, मॉडुलस में लिखा मैंने, क्या होता है मॉडुलस का फॉर्मूला कि आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कितना है इसका, क्योंकि इनमें कुछ नहीं है तो सब में ही 1 होगा, तो इसका कितना है 1 का स्क्वायर प्लस जे का कितना है 1 ही है, प्लस में ही है तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस की वैल्यू है। अब आते हैं फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस के का कोएफिशिएंट कितना है माइनस के 1 है, यहाँ पे माइनस आ गया तो इसलिए के का कितना है माइनस के 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा चेंज है, अगर प्लस था तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो आंख बंद करके रख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया है तो इसका लिखेंगे माइनस के 1, दोनों प्लस के थे इसलिए दोनों प्लस के। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और ये कितना बन गया माइनस के 1, माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, इसका मतलब हमारे पास आई जे और माइनस के का जो मॉडुलस है वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो बहुत हल्के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस समझने वाली चीज है कि आप समझ किस तरीके से रहे हो, रट रहे हो या ये फिर समझ रहे हो चीजों को, तो समझ के करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, वरना बच्चों फिर क्वेश्चन याद करोगे तो कहां तक याद करोगे। मैथ तो इतने सारे क्वेश्चन है कि वो एक डिजिट चेंज करेंगे तो लाखों क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को करने का देखो तरीका क्या है। उसने कहा है कि अगर इफ आर जो वेक्टर है वो हमें दिया गया है, R2 जो वेक्टर है वो भी हमें दिया गया है क्वेश्चन की फॉर्म में, हमसे पूछा है कि R1 प्लस R2 कितना होगा, R1 माइनस R2 वेक्टर कितना होगा, और R1 प्लस R2 वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, हमें ये सब बताना है। तो बस सिंपल सी टेक्निक है, क्या क्या कहा उसने, R1 प्लस R2, तो हम R1 प्लस R2 लिखेंगे, R1 की वैल्यू लिखेंगे पहले, कितनी है R1 की वैल्यू 2i प्लस 4j माइनस 5k, यही है R1 की वैल्यू। ठीक है, प्लस प्लस लिखेंगे, R2 की वैल्यू कितनी है i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा ही दिया है। तो जैसे हम इक्वेशन सोल्व करते थे बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी इक्वेशन हमने आप लोगों ने करी होगी कि x प्लस वाई, ठीक है, अगर a ऐसा समझ लेते हैं, अगर x इजिकल टू क्या है 2y है और y इजिकल टू हमारे पास 3y है, तो मैं पूछता था x प्लस वाई कितना होगा, तो आप क्या करते थे 2y प्लस 3y दोनों को ऐड कर देते थे, y कितना बन गया 5y, ऐसे तो ऐड करते थे। तो वही चीज तो यहाँ करनी है कि क्या होगा, आई वाली टर्म आई में ऐड हो जाएगी, 4 वाली टर्म वो जे वाली जे में, और के की टर्म के में ऐड होनी है। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं कैसे, 2i में क्या ऐड करूंगा प्लस के i, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 4j में क्या ऐड करेंगे 2j प्लस, अब यहाँ पे क्या है माइनस के 5k है, तो माइनस के 5k और यहाँ प्लस के क्या है 3k, तो माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस प्लस का, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सही है, इनको मैंने एक साथ लिख दिया, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकते हैं, वैसे प्लस में हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखना, थोड़ा सा चलो और सही करके लिखते हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ प्लस माइनस एक साथ कर रहा हूँ, मैं इनको एक साथ लिख रहा हूँ 2i प्लस 4j माइनस के 5k, ये तो हमारी पहली इक्वेशन थी, ऐसे लिख दी, फिर प्लस हुआ है और इनकी ये लिखा है, तो अब मैं इसको भी ब्रैकेट हटा रहा हूँ, तो ऐसे लिख रहा हूँ बिना ब्रैकेट के, उससे दिक्कत नहीं होगी मुझको। अब क्या होना है कि आई वाली टर्म आई में ऐड होनी है, जे वाली टर्म जे में, और के वाली टर्म के में ऐड होगी। कैसे, R1 का वेक्टर प्लस R2 का वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 2i यहाँ पे लिखा है और एक i यहाँ पे लिखा है, तो 2i प्लस i, ठीक है बात समझ में आ गई, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 4j, तो 4j प्लस कितना है 2j, उसके यहाँ क्या लिखा है माइनस के 5k, तो माइनस के 5k और प्लस के 3k, बस इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 2i लिखा है, यहाँ पे 1i है, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3i, है ना, प्लस 4j प्लस 2j, तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6j। अब देखो यहाँ पे लिखा है माइनस के 5, के को 1 मिनट के लिए भूल जाओ, और प्लस के 3, तो 5 में से 3 जा सकता है, हाँ जा सकता है, कितना बचेगा 2 बचेगा, लेकिन कैसा माइनस का, क्योंकि 5 कैसा है माइनस का है और ये बड़ी डिजिट है, तो कितना बचेगा माइनस के 2 बचेगा, तो कितना बचा माइनस के 2, और साथ में क्या चल रहा था के। तो बच्चों R1 प्लस R2 हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास वेक्टर सोल्व होकर आ गया 3i प्लस 6j माइनस 2k, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसको करके देखते हैं फिर से भाई कि मुझे क्या करना है R1 माइनस R2 करना है,
तो पहले R1 की वैल्यू देख लेते हैं, ऊपर से देख के कितनी है हमारे पास 2i प्लस 4j माइनस 5k, और माइनस करना है किसको, ब्रैकेट लगाया मैंने, माइनस करना है R2 को। R2 क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k। तो माइनस की मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगी चीजें। क्या, ये तो ऊपर वाली टर्म तो ऐसी रहेगी 2i प्लस 4j माइनस 5k, माइनस की मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो माइनस के तो i बन जाएगा, क्योंकि सभी प्लस की है तो सारी टर्म कैसे बन जाएंगी, माइनस की। तो माइनस के 2j और माइनस के 3k। अब देखो 2i और एक माइनस आई, मैंने को साथ साथ लिख रहा हूं, तो 2i माइनस आई, सही है, प्लस के 4j और इधर कितना है माइनस के 2j, इनको दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस के 5k, और यहाँ पे भी कैसा है माइनस के 3k, इनको मैंने एक साथ, यानी j वाली टर्म एक साथ, j वाली i वाली टर्म एक साथ और k वाली टर्म एक साथ। अभी यहाँ पे आया 1, कितना R1 चल रहा है और माइनस R2 इजिकल टू, अब देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या लिखेंगे सिर्फ i। ये 4g प्लस का है और ये माइनस के 2 है, तो 4 माइनस 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे, तो कैसे प्लस के, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो 5 और 3 कितना होता है 8 और k, तो R1 माइनस R2 हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ गया है, ये आ गया है i प्लस 2j माइनस 8k। ठीक है, अब आते हैं इस पर, हमें R1 प्लस R2 का मॉडुलस निकालना है। तो हमने अभी अभी पीछे जो सोल्व किया है, आप क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लो एक साथ आता है, तीनों एक ही साथ पार्ट आते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और अगर अकेला यही पार्ट आया तो पहले आपको इस तरीके से सोल्व करना है, ये वैल्यू निकालेंगे उसके बाद वो चीज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इतना क्वेश्चन पहले करा जाएगा इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ पे सोल्व करेंगे आगे का पार्ट। तो मैंने R1 प्लस R2 को सोल्व किया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चूंकि R1 प्लस R2 को मैंने जब सोल्व करा था कितना आया था 3i प्लस 6j, 3i प्लस 6j माइनस के 2k। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही पार्ट आता है, ये शुरू के 2 पार्ट नहीं आते, तो आपको पहले ये सोल्व करके दिखाना है कि 3i प्लस 6j माइनस 2k कैसे आया, यानी दोनों को जोड़ेंगे जैसे मैंने ये जोड़ा है। उसके बाद ऐड करने के बाद अब आगे का चीज करेंगे क्या, कि अब हमें क्या करना है, R1 प्लस R2 का मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस निकालना है बच्चों, अकेले का मॉडुलस नहीं है, कभी अकेले का निकालो। R1 प्लस R2 करा गया पहले, R1 प्लस R2 को पहले ऐड किया, दोनों को ऐड करने पे जो चीज आई है अब उसका मॉडुलस निकालना है। तो अब इसका मॉडुलस निकालेंगे हम, R1 प्लस R2 का पूरे का मॉडुलस। क्या होता है फॉर्मूला, कि जो i के साथ कोएफिशिएंट लिखा है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, प्लस j के साथ जो लिखा है उसका भी स्क्वायर, फिर प्लस आता है, और k के साथ क्या लिखा है माइनस के 2 है तो इसका भी स्क्वायर। R1 प्लस R2 का मॉडुलस सॉरी वेक्टर इज इक्वल टू, सोल्व करेंगे इसको, तो 3 3 जा 9 होता है, 6 6 जा 36 होता है, और 2 2 जा 4 होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा 44। तो हमारे पास R1 प्लस R2 वेक्टर का मॉडुलस कितना आ गया, √44। तो इस तरीके से बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस आपके में आते हैं ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने ऐड करके भी दिखा दिया, सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा दिया, मॉडुलस करके भी दिखा दिया। आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो बस इतना ध्यान रखना है, i वाली टर्म i में ही ऐड होगी, j वाली टर्म j में ही ऐड होगी, और k वाली टर्म k में ही ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, अलग नहीं हो सकती, एक दूसरे से अलग नहीं होते। ऐसा नहीं कि i में से j घटा सकते हो, नहीं, सेम कोएफिशिएंट की चीज सेम में ऐड होनी है, सेम में ही क्या होनी है, डिवाइड होनी, सॉरी ऐड होनी है। ओके, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। एक आधा हमें क्वेश्चन दिया गया है कि a वेक्टर दिया गया है, b वेक्टर और c वेक्टर दिया गया है, हमसे कहा है a प्लस b प्लस c कितना होता है, a प्लस b माइनस c कितना होता है, हमें ये बताना है। तो बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, कि a प्लस b प्लस c ये हमसे पूछा गया है, तो हम सबको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सामने जगह नहीं है तो मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ इज इक्वल टू। ठीक है, कैसे, a की वैल्यू कितनी दी गई है, पहले मैं सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जैसे दी गई है, 2i प्लस 3j ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर प्लस करेंगे b कितना है हमारे पास 3i माइनस 2j प्लस k, प्लस c कितना दिया गया है हमारे पास i प्लस j नहीं है k, i प्लस k, ये हमें तीनों वैल्यू दी गई है। अब बच्चों हमें क्या करना है कि i वाली टर्म i में ही ऐड होगी, और j वाली टर्म j में, और k वाली टर्म k में ऐड होनी है। अब अगर आप सोचो कि सर यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं गई है, या तो गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो जब हमें कुछ वैल्यू नहीं दी जाती तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि 2i प्लस 3j, अब k की टर्म नहीं है इसमें, तो k की टर्म नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो 0k लिख सकते हो।
जीरो के। बच्चों जीरो की कुछ वैल्यू होती है नहीं, तो जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो ऐड करेंगे तो वही टर्म लौट के आ जाएगी। तो क्या जीरो से कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन में? नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब आपके पास कोई टर्म नहीं दी जाती है और आपको ऐड करनी है और आपसे ऐड नहीं हो रही है ऐसे विदाउट नंबर के, तो आप उसको क्या मान लो? जीरो मान लो। तो यहाँ पे के वाली टर्म नहीं थी तो मैंने के लिखा, साथ में जीरो कर दिया। तो जीरो का मतलब उसका कोएफिशिएंट जीरो है, और जीरो से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी नंबर क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो इसलिए इसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसी तरीके से इसमें आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, लेकिन के की नहीं है, के की है, जे की नहीं है। तो आई लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस जे के लिए क्या लिख सकता हूं? जीरो जे और प्लस के। बात समझ में आ गई? तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं चलो इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा और बिल्कुल करेक्ट करके। तो क्या है आई? अब क्या बना? ए क्या बना हमारे पास? 2i प्लस 3j प्लस 0k, यह हो गई। और लास्ट की टर्म क्या बन गई हमारी? ए आई प्लस जे प्लस के। अब सही है, अब ऐड हो सकते हैं। तो आई वाली टर्म आई में ऐड करेंगे, तो पहले आई के लिख लेते हैं 2i, यहां से प्लस के 3i और यहां से प्लस के i, प्लस जे वाली टर्म क्या है? 3j माइनस के 2j और प्लस के 0j, प्लस के वाली टर्म क्या है हमारे पास? 0k प्लस के k और प्लस के फिर से k। ठीक है, मैंने सबकी वैल्यू को ऐसे रख दिया, बस ऐड कर दो। कितना आ गया? 2 प्लस 3 कितना होता है? 5, और 5 और 1 6, तो कितना हो गया? 6i। ठीक है, प्लस 2 प्लस 5 6। यहाँ देखो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 को लिखते नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट क्या लिख दिया? j प्लस, देखो यहाँ 0 लिखा है, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने होते हैं? 2, और 2 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा? वही आएगा। तो यहाँ से बच्चों सीधी सी बात है, a प्लस b प्लस c वेक्टर कितने आ गए? 6i माइनस j और प्लस के 2k, ये हमारे पास वेक्टर आ गया सोल्व। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस सोचना कुछ नहीं है, बस इनको बस एक जैसा करके इनको क्या करना है? प्लस करना है। अब यहाँ पे करते हैं, तो a प्लस बी प्लस माइनस सी। ए क्या है हमारे पास? ये है, तो 2i प्लस 3j प्लस 0k। बी क्या है हमारे पास? ये, तो 3i माइनस 2j प्लस के। ब्रैकेट की जरूरत जब पड़ती है जब माइनस दिया हो बीच में, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है अंदर, और अगर प्लस में ही है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, फिर तो बस ऐसे ही ऐड कर सकते हो डायरेक्ट। बात समझ में आ गई? अब देखो मैंने ये दोनों टर्म तो ऐसे ही लिख दी क्योंकि प्लस से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ माइनस है। माइनस का मतलब क्या है कि सी की जो भी वैल्यू है उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, तो मैं माइनस लिखा। अब मैं ब्रैकेट मुझे यूज करना पड़ेगा यार, फिर मेरे कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि मैं हैंड टू हैंड माइनस करता चलूं, तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए ब्रैकेट में लिखूंगा। सी की वैल्यू कितनी है? आई प्लस 0j और प्लस के। अब हम एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पे तो देखो 2i आएगा प्लस, यहां से 2i आ जाएगा और यहां से क्या आएगा? 3i। अब तीसरी वाली टर्म से देखो ये प्लस का आई है, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर क्या आ जाएगा? माइनस के आई। ये हो गया। अब आते हैं जे पर, यहां से क्या है? 3 का जे प्लस में, यहाँ क्या है? माइनस का 2j है। यहां से भी देखो कि ये प्लस का है लेकिन माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस का 0j बनेगा। यहां से कितना लिखा है? 0k, यहाँ क्या है? प्लस का k, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, अंदर से क्या बनेगा? माइनस का k। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4i। 3 में से 2 गए, कितने बचे? 1, और ये 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो कितना आएगा? प्लस के 1। 1 लिखते नहीं है तो क्या आएगा? j आएगा, क्योंकि 3 प्लस का है 2 माइनस का है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ देखो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, और ये प्लस का k है और ये माइनस के k कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0 बचा, 0k। दोनों जी कट गए तो क्या बचा? 0k बचा। बस अब आप इसका आंसर दे सकते हो क्या कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर कितना होता है? 4i प्लस j प्लस 0k। ठीक है, अब 0k लिखोगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हालांकि दिया हुआ आंसर कोई दिक्कत नहीं है, वरना इतना तो हम समझ गए हैं कि 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? 4i प्लस j। ठीक है, क्योंकि उसने 0 लगा के नहीं दिया था ना, तो हम क्यों 0 लगा के आंसर देंगे? डायरेक्ट देंगे ना कि 4i प्लस j, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बच्चों मैंने आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन सिखाया है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, मॉडुलस कैसे निकालेंगे। तो ये आप ये समझ लो कि आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन रेडी हो गए। इन्हीं के भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन आने हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको वेक्टर दिए जाएंगे इस तरीके से, और आपसे पूछा जाएगा कि या तो उनको ऐड करो या फिर उनका मॉडुलस निकालो।
ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इस आगे क्वेश्चंस के वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को सोल्व किया जाए। ठीक है, चलिए जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।